आज से लगभग 3.5 साल पहले दिल्ली से सटे हापुड़ और बुलंदशहर इलाके में ऐसे क्राइम को अंजाम दिया गया जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। वारदात इतनी खौफनाक थी कि कानों को सुनकर यह यकीन नहीं होता कि कोई इंसान जानवरों जैसा काम कैसे कर सकता है। 6 मई 2022 बुलंदशहर। डॉक्टर शादाब हमेशा की तरह अपने क्लिनिक पर मरीजों का चेकअप कर रहे होते हैं। अचानक वहां कुछ लोग बंदूकों के साथ आते हैं और डॉक्टर शादाब के ऊपर धुआंधार फायरिंग करते हैं और वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर शादाब इस फायरिंग में ऑन द स्पॉट मर जाता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस के जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि इतनी फायरिंग के दौरान भी कत्ल करने वालों ने ठीक हिसाब लगाकर 31 गोलियां कैसे मारी, क्योंकि अगर डॉक्टर शादाब को मारना होता तो 2 से 3 गोलियों में भी मार सकते थे, लेकिन अपराधियों ने ठीक गिनकर 31 गोलियां क्यों मारी। पुलिस को अंदाजा हुआ कि ये हो ना कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन घरवालों से पूछने पर घरवाले इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिससे ये केस और भी उलझ जाता है। लेकिन पुलिस को ये यकीन था कि गुत्थी आज नहीं तो कल जरूर सुलझेगी और इसी उम्मीद में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को एक सुराग मिल ही जाता है। सुराग की पुष्टि करने पुलिस हापुड़ में काशिफ के घर पहुंचती है। काशिफ इस पूरे केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी था और पुलिस के पास इकलौता रास्ता जो कि इस 31 गोलियों की गुत्थी को सुलझाने वाला था। पुलिस बिना देरी किए काशिफ को थाने ले जाकर पूछताछ चालू करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर पुलिस को जो पता चलता है वो सच में हैरान करने वाला था। दरअसल डॉक्टर शादाब का मर्डर सीधे सीधे एक और मर्डर से जुड़ा था जो कि ठीक 48 दिनों पहले हापुड़ में हुआ। काशिफ बताता है कि हापुड़ में इरफान नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि रिश्ते में काशिफ का जीजा था। वो व्यक्ति हापुड़ के ही पास एक टोल टैक्स के नजदीक ही फास्टैग रिचार्ज करता था। साथ ही में वो अपना एक ट्रैवल एजेंसी भी चलाता था जिसे उसके 2 दोस्त रागिब और मांजिद जो कि उसके बिजनेस पार्टनर भी थे, दोनों ही उसका काम संभालते थे। लेकिन इनका इरफान से कुछ लेन देन था और इरफान इनको पैसे देता नहीं था। तब वो दोनों इरफान से गुस्सा हो जाते हैं और ये गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इरफान से बदला लेने की साजिश बनाने लगते हैं। तभी उन्हें ये पता लगता है कि इरफान अभी अभी दिल्ली से 7 लाख रुपए लेकर आया है। तब रागिब और मांजिद इरफान से अपना पैसा मांगते हैं, लेकिन इरफान उन दोनों को पैसे देने से मना कर देता है और बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर रागिब और मांजिद दोनों गुस्से में खूब दारू पीते हैं। शाम को बातचीत के बहाने बुलाकर दोनों मिलकर इरफान को मार देते हैं। तभी उनमें से एक के घर से फोन आता है तो एक तो अपने घर चला जाता है, लेकिन दूसरा वहीं खड़े रहता है और इरफान के शरीर के टुकड़े करने लगता है। वो इरफान के शरीर के 31 टुकड़े कर देता है और उन 31 टुकड़ों को पॉलिथीन में डालकर जेसीबी से 15 फीट का गड्ढा करवाता है और वहीं उनको गाड़ देता है। अगले दिन जब घर वाले इरफान को ढूंढने लगते हैं और बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान पुलिस को ऐसे चश्मदीद गवाह मिल जाते हैं जिन्होंने इरफान को अंतिम बार रागिब और मांजिद के साथ देखा था। फिर पुलिस ने बिना देरी किए उन दोनों को घर से उठा लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने डर के मारे पुलिस को सारी बात बता दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो दोनों जेल में चले गए। लेकिन कोई था जो कि उन दोनों के जेल जाने से खुश नहीं था। वो था काशिफ, इरफान का साला। काशिफ के अनुसार उन दोनों को जेल नहीं बल्कि मौत मिलनी थी और बदले के लिए काशिफ मौका ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद काशिफ को पता चलता है कि कोई उन दोनों को जेल से बाहर निकलवाने का प्रयास कर रहा था। रागिब और मांजिद को बाहर निकलवाने का प्रयास करने वाला और कोई नहीं बल्कि रागिब का भाई डॉक्टर शादाब था। काशिफ को अपने बदले की आग बुझाने के लिए एक बहुत ही शैतानी आइडिया आता है और दिल्ली जाकर डॉक्टर शादाब के नाम की सुपारी कुछ शूटर्स को दे देता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरा बदला तभी पूरा होगा जब तुम उसके शरीर में कुल 31 गोलियां मारोगे, ना कि एक ऊपर ना एक नीचे।
शूटर्स इस बात पर राजी हो जाते हैं और ठीक 18 मार्च 2022 की सुबह बुलंदशहर में डॉक्टर शादाब की 31 गोलियां मारकर हत्या कर देते हैं। काशिफ के मुंह से ये कहानी सुनकर पुलिस काशिफ को गिरफ्तार कर लेती है और मुश्किल से ही सही पर पुलिस इस केस की तह तक पहुंचकर केस सॉल्व कर देती है।